नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं। आज हमारे क्लास में हमारी टर्म 2 परीक्षा के लिए रिवीजन करेंगे। आज हमारे क्लास में हमारे टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, पैटर्न वाइज रिवीजन करेंगे। बच्चों, हमारे टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए टर्म 2 परीक्षा के लिए हमारा पोर्शन पार्ट 11 से 14 तक, हमारा टर्म 2 परीक्षा का पोर्शन क्या है, पार्ट 11 से 14 तक। ठीक है, ये पार्ट से हम शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, प्रश्नों के उत्तर, लिंक, वचन वो सबको रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम पार्ट 11 से 14 तक होने वाले पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, सभी पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों, क्लास नोट में लिखे शब्दार्थ। पाठ 11 का शब्दार्थ, चिट्ठी, पत्र। चिट्ठी, चिट्ठी का पर्यायवाची शब्दार्थ क्या है, पत्र। पत्र का मतलब लेटर। पत्र का मतलब क्या, लेटर। चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी। चिट्ठी का शब्दार्थ पत्र, पत्र, पत्र। ठीक है। प्यार, प्रेम। प्यार का मतलब क्या, प्यार का मतलब लव, प्रेम। या इर, प्यार, प्रेम, प्रेम, प्रेम। प्यार का शब्दार्थ क्या, प्रेम, प्रेम, प्रेम। संदेश, खबर। संदेश, संदेश का शब्दार्थ खबर। खबर का मतलब न्यूज़। खबर का मतलब क्या, न्यूज़। संदेश, सा इन दे इस, संदेश। संदेश के लिए शब्दार्थ खबर, खबर, खबर। होशियार। होशियार का शब्दार्थ बुद्धिमान। होशियार का शब्दार्थ क्या, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। इन, बुद्धिमान। होशियार, होशियार का शब्दार्थ बुद्धिमान। बोलिए, होशियार, बुद्धिमान। अखबार। अखबार का शब्दार्थ समाचार पत्र। अखबार का शब्दार्थ क्या, समाचार पत्र। पत्र के लिए क्या है, सिर्फ पत्र आए हैं तो पत्र का मतलब लेटर। समाचार पत्र का मतलब न्यूज़पेपर। अखबार, समाचार पत्र। अखबार, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। समाचार पत्र, पत्र, पत्र। अखबार, समाचार पत्र। कोशिश, प्रयास। कोशिश, प्रयास। कोशिश का मतलब ट्राई करना। कोशिश का मतलब क्या, ट्राई करना, प्रयास। इस, प्रयास। दवा, दवाई। दवा, दवाई। दवा का मतलब मेडिसिन। दवा का मतलब मेडिसिन, दवाई, दवाई। परवाह, चिंता। परवाह, परवाह का मतलब वरी, सैड, चिंता। परवाह, चिंता, चिंता। एक बार बोलिए, कोशिश, प्रयास। कोशिश, प्रयास। दवा, दवाई। दवा, दवाई। परवाह, चिंता। परवाह, चिंता। रास्ता, राह। रास्ता, रास्ता का शब्दार्थ राह, वे, WAY, वे। रास्ता, राह। खून, रक्त। खून, खून का मतलब रक्त, रक्त। रास्ता,
राग खून रक्त। शौक रुचि, शौक शौक का मतलब रुचि इंटरेस्ट, रुचि रुचि। आज़ाद स्वतंत्रता, आज़ाद स्वतंत्रता फ्रीडम। इंतजाम प्रबंध, इंतजाम का मतलब क्या? प्रबंध, प्रबंध प्रबंध। शौक रुचि, आज़ाद स्वतंत्रता, इंतजाम प्रबंध। आदेश आज्ञा, आदेश आज्ञा ऑर्डर, आज्ञा आज्ञा। समाचार खबर, वो पढ़ा। गगन, गगन आसमान, गगन का मतलब क्या? आसमान स्काई। उसके लिए और भी एक शब्दार्थ है नभ। गगन के लिए आसमान, नभ दोनों भी है, ठीक है। कोस खजाना, कोस, कोस का मतलब क्या? खजाना, खजाना ट्रेसर, खजाना खजाना। कुदरत प्रकृति नेचर, कुदरत का पर्यायवाची शब्द शब्दार्थ क्या? प्रकृति, प्रकृति प्रकृति। कुटुंब परिवार फैमिली, कुटुंब परिवार, परिवार परिवार फैमिली। दुनिया संसार, दुनिया का शब्दार्थ संसार वर्ल्ड। दुनिया के लिए जग, एक जग, वो भी आएगा। कोस खजाना, कुदरत प्रकृति, कुटुंब परिवार, दुनिया संसार जग। नेक्स्ट रोमन, पर्यायवाची शब्द लिखिए। वो भी शब्दार्थ की तरह ही हैं। शब्दार्थ पर्यायवाची दोनों भी एक ही है, द सेम मीनिंग, ठीक है। क्या देखेंगे? पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पाठ 11 से 14 तक होने वाले पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। पर्यायवाची शब्द में रात, रात रात्रि, रात के लिए पर्यायवाची शब्द रात्रि नाइट, रात्रि रात्रि। मेहनत, मेहनत परिश्रम हार्ड वर्क, मेहनत का पर्यायवाची शब्द क्या? परिश्रम, परिश्रम परिश्रम, मेहनत परिश्रम। बेटी, बेटी का पर्यायवाची शब्द पुत्री, पुत्री पुत्री। उपहार, उपहार उपकार का मतलब गिफ्ट, उसका पर्यायवाची शब्द तोहफा, उपहार तोहफा। स्कूल, स्कूल, स्कूल का पर्यायवाची शब्द विद्यालय, स्कूल का पर्यायवाची शब्द क्या? विद्यालय, विद्यालय विद्यालय। टेस्ट, टेस्ट के लिए पर्यायवाची शब्द परीक्षा, टेस्ट के लिए पर्यायवाची शब्द क्या? परीक्षा, परीक्षा परीक्षा, ठीक है बच्चों। और भी एक बार पढ़िए। रात रात्रि, मेहनत परिश्रम, बेटी पुत्री, बेटी का पर्यायवाची शब्द पुत्री। उपहार तोहफा, स्कूल विद्यालय, टेस्ट परीक्षा। टीचर अध्यापक, टीचर, टीचर का पर्यायवाची शब्द अध्यापक, इद या फा इक अध्यापक। धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद का पर्यायवाची शब्द शुक्रिया, धन्यवाद शुक्रिया। सुक्रिया, सुक्रा क्रा क्री, सुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद
शुक्रिया। दोनों का मतलब क्या? थैंक यू। वदन देश, वदन का पर्यायवाची शब्द देश, कंट्री। वदन देश। जीवन जिंदगी, जीवन का पर्यायवाची शब्द क्या? जिंदगी, लाइफ। जी इन द की, जिंदगी। और भी एक बार पढ़िए। टीचर अध्यापक, धन्यवाद शुक्रिया। वदन देश, जीवन जिंदगी। बच्चों, अब हम पाठ 11 से 14 तक होने वाले प्रश्नों के उत्तरों को रिवीजन करेंगे। अब हम पाठ 11 से 14 तक होने वाले प्रश्नों के उत्तरों को रिवीजन करेंगे। पहला, चिट्ठी किसका अखबार है? चिट्ठी किसका अखबार है? चिट्ठी, चिट्ठी का मतलब क्या? लेटर। चिट्ठी किसका अखबार है? चिट्ठी घर का अखबार है। चिट्ठी किसका अखबार है? चिट्ठी घर का अखबार है। कविता के अनुसार दुनिया भर की सैर कौन करता है? कविता के अनुसार दुनिया भर की सैर कौन करता है? कविता के अनुसार, ये कविता के अनुसार दुनिया भर का सैर चिट्ठी करता है। कविता के अनुसार दुनिया भर की सैर कौन करता है? चिट्ठी करता है। चिट्ठी में कैसी बातें होती हैं? चिट्ठी में कैसी बातें होती हैं? चिट्ठी में सुख दुख की बातें होती हैं। चिट्ठी में कैसी बातें होती हैं? चिट्ठी में सुख दुख की बातें होती हैं। सुख, सु इक सुख, दु इक दुख। चिट्ठी में कैसी बातें होती हैं? चिट्ठी में सुख दुख की बातें होती हैं। एक दिन वल्लभ दोस्तों के साथ कहाँ जा रहा था? एक दिन वल्लभ दोस्तों के साथ कहाँ जा रहा था? वल्लभ एक दिन कहाँ जा रहा था? हाँ, ठीक है। एक दिन वल्लभ दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। एक दिन वल्लभ दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। स्कूल, स्कूल, स्कूल। एक दिन वल्लभ दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। सड़क के बीच से पत्थर हटाने के लिए वल्लभ के दोस्त क्यों नहीं रुके? ये पाठ का दूसरा क्वेश्चन, और भी एक बार पढ़िए। सड़क के बीच से पत्थर हटाने के लिए, हटाना का मतलब टू रिमूव। सड़क के बीच से पत्थर हटाने के लिए वल्लभ के दोस्त क्यों नहीं रुके? यही प्रश्न है। सड़क के बीच से पत्थर हटाने के लिए वल्लभ के दोस्त क्यों नहीं रुके? स्कूल में टेस्ट होने के कारण वल्लभ के दोस्त नहीं रुके। स्कूल में टेस्ट होने के कारण वल्लभ के दोस्त पत्थर हटाने के लिए नहीं रुके। वो ही वो प्रश्न का उत्तर है। सड़क के बीच से पत्थर हटाने के लिए वल्लभ के दोस्त क्यों नहीं रुके? वो प्रश्न का उत्तर स्कूल में टेस्ट होने के कारण। स्कूल में टेस्ट, स्कूल इस स्कूल, स्कूल में टेस्ट, टे इस इट, टेस्ट होने के कारण, टेस्ट होने के कारण वल्लभ के दोस्त नहीं रुके। वल्लभ
आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ? तीसरा प्रश्न, वल्लभ आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ? वल्लभ आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ? वो ही तीसरा प्रश्न है। वल्लभ आगे चलकर लव पुरुष नाम से, लव पुरुष का मतलब क्या? आयरन मैन। वल्लभ आगे चलकर लव पुरुष नाम से मशहूर हुआ। वल्लभ आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ? वल्लभ आगे चलकर लव पुरुष नाम से मशहूर हुआ। पाठ 13 आज़ाद पक्षी का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, राजा का नाम क्या था और वे कैसे थे? राजा का नाम क्या था और वे कैसे थे? उसका उत्तर, राजा का नाम नरसिंह था। राजा का नाम नरसिंह था। वे बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। राजा का नाम नरसिंह था। वो राजा बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। ये पाठ का दूसरा प्रश्न, राजकुमारी रूपा को किसका शौक था? शौक का मतलब रुचि, इंटरेस्ट। राजकुमारी रूपा को किसका शौक था? राजकुमारी रूपा को किसका शौक था? आप बोलिए, आपको मालूम है ना? हाँ, ठीक है। राजकुमारी रूपा को चिड़िया पालने का शौक था। राजकुमारी रूपा को चिड़िया पालने का शौक था। चिड़िया, चिड़िया, पालने, पालने, चिड़िया पालने का शौक था। राजकुमारी रूपा को चिड़िया पालने का शौक था। ये पाठ का तीसरा प्रश्न, मैना और तोते ने किसकी कमी से दम तोड़ दिया? मैना और तोते ने किसकी कमी से दम तोड़ दिया? दम तोड़ दिया का मतलब क्या? डाई। मैना और तोते ने किसकी कमी से दम तोड़ दिया? मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से दम तोड़ दिया। मैना और तोते ने भोजन का मतलब क्या? फूड, पानी, वाटर। मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से दम तोड़ दिया। मैना और तोते ने किसकी कमी से दम तोड़ दिया? मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से दम तोड़ दिया। पाठ 14 स्वर्ग से भी अच्छा। ये पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। पाठ 14 हाई स्वर्ग से भी अच्छा। ये पाठ का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, हमारा देश का नाम क्या है? हमारा देश का नाम क्या है? हमारा देश का नाम भारत है। हमारा देश का नाम भारत है। दूसरा प्रश्न, भारत के लोगों का जीवन कैसी है? भारत के लोगों का जीवन कैसी है? भारत के लोगों का जीवन सादा है। सादा का मतलब सिंपल। भारत के लोगों का जीवन सादा है। भारत के लोगों का जीवन कैसी है? भारत के लोगों का जीवन सादा है। भारत के लोगों का विचारधारा कैसी है? भारत के लोगों का विचारधारा कैसी है? ये प्रश्न का उत्तर
भारत के लोगों का विचारधारा ऊंची है। भारत के लोगों का विचारधारा कैसी है? भारत के लोगों का विचारधारा ऊंची है। ऊंची, ऊंची, ऊंची। भारत के लोगों का विचारधारा कैसी है? भारत के लोगों का विचारधारा ऊंची है। भारत देश किससे भी अच्छा है? भारत देश किससे भी अच्छा है? भारत देश स्वर्ग से भी अच्छा है। भारत देश किससे भी अच्छा है? भारत देश स्वर्ग, स्वर्ग से भी अच्छा है। स्वर्ग, इक, स्वर्ग। भारत देश स्वर्ग से भी अच्छा है। नेक्स्ट रोमन, सर्कल द प्रोनाउन। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या? प्रोनाउन। सर्कल द प्रोनाउंस। दिए गए वाक्यों को अच्छी तरह पढ़कर वो पैराग्राफ में आने वाले सर्वनाम शब्द पर गोला लगाना चाहिए। सर्वनाम शब्द क्या क्या हैं? मैं, वह, यह, तुम, हम, वे, ये, हम, आप, मुझे, मुझको, उसे, उसको, तुझे, तुझको, हमको, हमारा, वो सभी सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है? दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए। वो पैराग्राफ को पढ़िए। जब यह खबर राजा के कानों तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया और उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, रूपा को जेल में बंद कर दीजिए। मगर क्यों महाराज? मंत्री ने हैरानी से पूछा। मैं राजा हूँ, यह मेरी आज्ञा है, राजा ने कड़क आवाज में कहा। मंत्री डर के मारे चुप हो गया और राजा की आज्ञा से रूपा को जेल में बंद कर दिया गया। राजा ने उससे बात करने के लिए भी मनाही कर दी। बस दोनों वक्त खाने पीने के अनेक पकवान दे दिए जाते थे। ठीक है? यही पैराग्राफ है। वैसा एक पैराग्राफ देंगे। वो पैराग्राफ को पढ़कर वो पैराग्राफ में आने वाले सर्वनाम शब्दों को गोला लगाकर अच्छी तरह लिखना चाहिए। ठीक है? ये पैराग्राफ में क्या क्या सर्वनाम आया है आप बोलिए। पहला लाइन को पढ़िए। जब यह खबर राजा के कानों तक पहुंची। ये वाक्य में सर्वनाम शब्द हैं या नहीं? हाँ है। क्या है सर्वनाम शब्द ये वाक्य में? क्या है? यह, यह सर्वनाम शब्द है। सो यह को गोला लगाना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, दो, वह आग बबूला हो गए। वो वाक्य में वह, उनको गोला करना चाहिए। ये वाक्य में यह, वह दोनों सर्वनाम हैं। ठीक है? और उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा। ये वाक्य में उन्होंने, ये वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? उन्होंने। ठीक है? क्या क्या सर्वनाम शब्द अब हमें देखा? यह, वह, उन्होंने। ठीक है? और भी पढ़िए। मगर क्यों महाराज?
मंत्री ने हैरानी से पूछा। ये वाक्य में सर्वनाम शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए। मैं राजा हूँ, यह मेरी आज्ञा है। ये वाक्य में सर्वनाम शब्द है या नहीं, आप बोलिए। हाँ, सर्वनाम शब्द है। मैं वो सर्वनाम शब्द है, इसलिए मैं को गोला करना चाहिए। मैं, फिर क्या है, यह, मेरी, मैं, यह, मेरी, ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं। आपको समझ में आया ना, ठीक है। और क्या क्या सर्वनाम शब्द ये पैराग्राफ में हमें देखा, यह, वह, उन्होंने, मैं, मेरी। ओके, नेक्स्ट लाइन को पढ़िए। मंत्री डर के मारे चुप हो गया। इसमें कोई सर्वनाम शब्द नहीं है, ठीक है। और राजा की आज्ञा से रूपा को जेल में बंद कर दिया गया। ये वाक्य में भी सर्वनाम शब्द नहीं है, ठीक है। राजा ने उससे बात करने के लिए भी मनाही कर दी। ये वाक्य में सर्वनाम शब्द है या नहीं? हाँ, ये वाक्य में उससे, इससे, किससे, वो भी सर्वनाम शब्द की हैं, इसलिए उससे को गोला करना चाहिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। बस दोनों वक्त खाने पीने के अनेक पकवान दे दिए जाते थे। ये वाक्य में सर्वनाम शब्द नहीं है। अब आपको समझ में आया, ठीक है। दिए गए पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है। वो पैराग्राफ में आने वाले सर्वनाम शब्द को गोला कर कर उनको अलग लिखना चाहिए, ठीक है। ये रोमन के लिए और भी एक उदाहरण देखेंगे। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। दिए गए पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। वो पैराग्राफ को पढ़िए। उधर वल्लभ के दोस्तों ने देखा कि उनका दोस्त वल्लभ साथ में नहीं है, तो वे उसी रास्ते से वापस वल्लभ के पास आ गए। यही वाक्य है। ये वाक्य में आप देखिए सर्वनाम है या नहीं। उधर वल्लभ के दोस्तों ने देखा कि उनका, इनका, किनका, ये सर्वनाम है, ठीक है। उनका, इनका, किनका, वो भी सर्वनाम की है। सो उनका, इसे गोला लगाना चाहिए। और उनका दोस्त वल्लभ साथ में नहीं है, तो वे, ये दोनों सर्वनाम की है, इसलिए वे को गोला करना चाहिए। ये पैराग्राफ में, ये लाइन में क्या क्या सर्वनाम है? उनका, वे, ये दोनों सर्वनाम है, ठीक है। दूसरा लाइन को पढ़िए। वहाँ आकर दोस्तों ने कहा, वल्लभ चलो, स्कूल पहुँचने में देर हो जाएगी। ये लाइन में, ये वाक्य में सर्वनाम है या नहीं? करेक्ट, ये वाक्य में सर्वनाम नहीं है। वल्लभ वो संज्ञा है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन को पढ़िए। वल्लभ बोला, आओ हम सब मिलकर इस पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे रख देते हैं। ये वाक्य को पढ़िए। वल्लभ बोला, आओ हम सब, हम ये सर्वनाम है, ठीक है, इसलिए हमको हम गोला करना चाहिए। हम इस पत्थर को, इस, वो भी सर्वनाम है। इस, उस, किस, ये सभी सर्वनाम है, ठीक है। ये वाक्य में क्या क्या सर्वनाम है? हम, इस, ये दोनों सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को पढ़िए। दोस्तों ने कहा, जल्दी चलो, आज स्कूल में टेस्ट है।
देर हो जाएगी। वल्लभ ने कहा, ये वाक्य में दोस्तों ने कहा जल्दी चलो, आज स्कूल में टेस्ट है, देर हो जाएगी। ये वाक्य में सर्वनाम है या नहीं? ठीक, सर्वनाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को पढ़िए। वल्लभ ने कहा तुम लोग चलो, मैं इस पत्थर को हटाकर आता हूँ। ये वाक्य को और भी एक बार पढ़िए। तुम लोग चलो, तुम क्या है? वो सर्वनाम है। वेरी गुड, तुम सर्वनाम है, इसलिए तुमको गोला करना है। मैं, वो भी सर्वनाम है, इसलिए मैं को गोला करना चाहिए। और क्या? इस वो भी सर्वनाम है। ठीक है, ये पैराग्राफ में क्या क्या सर्वनाम आया? उनका और उसी, फिर इस, मैं, हम, तुम, ये सभी सर्वनाम है। अब आपको समझ में आया ना? दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है। पहले दिए गए पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है और उन पैराग्राफ में आने वाले सर्वनाम शब्द, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के नाम पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। वो क्या क्या है? मैं, वह, यह, तुम, वे, ये, हम, आप, उस, इस, उसके लिए, उससे, इससे, हमको, हमारा, आपको, आपने, उन्होंने, इन्होंने, किन्होंने, उसकी, इसकी, किसकी, तुम्हारी, हमारी, ये सभी सर्वनाम ही हैं। अब आपको समझ में आया ना? ठीक है। नेक्स्ट रोमन, राइट द राइमिंग वर्ड्स और मैच द राइमिंग वर्ड्स। समान दुख वाले शब्द लिखिए या मिलाइए। मिलाइए का मतलब मैच करना। लिखेंगे तो लिखना है, लिखेंगे कहे तो लिखना है या मैच करना है। ठीक है, राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स के लिए हिंदी में समान दुख वाले शब्द, समान दुख वाले शब्द लिखिए। चिट्टी, चिट्टी के लिए क्या आएगा? समान दुख वाले शब्द। मिट्टी, चिट्टी, मिट्टी। बातें, रातें, बातें, रातें। पैर, सैर, पैर, सैर। पार, तार, पार, तार। लिखते, दिखते, लिखते, दिखते। जोड़, थोड़, जोड़, थोड़। वो ही समान दुख वाला शब्द, राइमिंग वर्ड्स। वो नहीं आएगा वैसा, ये उदाहरण ही हैं। ठीक है, वैसा कोई भी आएगा। ठीक है, चिट्टी के लिए मिट्टी, बातें, रातें, पैर, सैर, पार, थार। लिखते, दिखते, जोड़, थोड़, वैसा लिखना है। आप बोलिए काम। काम के लिए क्या आएगा? आम भी लिखेगा, आम भी लिखेगा। काम, काम दिए तो काम, आम, दाम, साम, वैसा कोई भी लिख सकता। ठीक है, काम के लिए आम, दाम, नाम, साम, वैसा। ठीक है, मोटा, मोटा, उसके लिए क्या आएगा? मोटा, मोटा के लिए छोटा। और क्या आएगा? मोटा, छोटा, फिर सोचिए वैसा। ठीक है,
ये ही दुख वाले शब्द हैं। दुख वाले शब्द, समान दुख वाले शब्द का अर्थ ही राइमिंग वर्ड्स। वो आपके लिए परीक्षा में दुख वाले शब्दों को मिलाइए, वैसा भी आइएगा। मिलाइए का मतलब मैच करना, या दुख वाले शब्दों को लिखिए, जैसा भी आइएगा। ठीक है। नेक्स्ट रोमन, पिक एंड राइट द करेक्ट एडजेक्टिव्स। विशेषण शब्द, करेक्ट विशेषण शब्द लिखना चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के विशेष रूप को ही विशेषण कहते हैं। छोटा लड़का, ये वाक्य में विशेषण क्या है? छोटा। ओके, छोटा लड़का संज्ञा है, वो लड़का के लिए विशेषण क्या है? छोटा। सुंदर लड़की, ये वाक्य में विशेषण क्या है? सुंदर। ठीक है। ठंडी, प्यारी, हरे, छोटे, वैसा वो ही विशेषण है। विशेषण का मतलब क्या है? संज्ञा शब्द का विशेष रूप, वो ही विशेषण है। ये रोमन के लिए कुछ विशेषण शब्द देंगे, कुछ संज्ञा शब्द भी देंगे। वो संज्ञा शब्द का करेक्ट विशेषण शब्द को चूज कर लिखना चाहिए। ठीक है। उसके लिए उदाहरण देखेंगे। अब ठंडी, ये विशेषण है। वो ठंडी के लिए सही संज्ञा शब्द क्या है? ठंडी हवा। ठीक है। ठंडी हवा, ठंडी विशेषण है। वो विशेषण के लिए सही संज्ञा शब्द हवा। ये रोमन में आपको विशेषण शब्द 4 या 5 विशेषण शब्द चूज में है, उनके नीचे संज्ञा शब्द है। वो संज्ञा शब्द को पढ़कर पर डैश लड़की हो तो वो डैश में आप क्या लिखेंगे? सुंदर, वैसा। ठीक है। प्यारी, प्यारी के लिए प्यारी विशेषण शब्द है, उसके लिए क्या आएगा? क्यारी। पत्ते, पत्ते के लिए सही विशेषण शब्द क्या? हरे, हरे पत्ते। ठीक है। पंछी, उसके लिए सही विशेषण शब्द चहचहाते, उसके लिए सही विशेषण शब्द चहचहाते। ठीक है। आसमान, आसमान के लिए विशेषण शब्द नीला, नीला आसमान, नीला आसमान। ठीक है। मम्मी, मम्मी के लिए विशेषण शब्द अच्छी मम्मी आएगा, प्यारी मम्मी आएगा। ठीक है। ये रोमन के लिए आप क्या करना है ना, विशेषण शब्द चूज में है, वो विशेषण शब्द को पढ़कर उसके लिए क्या संज्ञा आएगा, वो संज्ञा से मिलकर लिखना चाहिए। ठीक है। वो विशेषण शब्द पर छोटा, छोटा विशेषण शब्द, उसके लिए क्या संज्ञा शब्द आएगा? छोटा लड़का भी आएगा, छोटा बाई, छोटा बाई। ठीक है। बड़े, बड़े के लिए बड़े विशेषण शब्द हैं, उसके लिए बड़े लड़के, बड़े लड़के, बड़े बाई। ठीक है। पानी, पानी के लिए क्या विशेषण शब्द आएगा? ठंडा पानी, ठंडा पानी। ठीक है। हवा, हवा के लिए ठंडी हवा। कलियां, कलियां के लिए खिली कलियां। पत्ते, पत्ते के लिए हरे पत्ते। ठीक है। पेड़, ऊंचा पेड़, पेड़, पेड़ के लिए क्या आएगा? ऊंचा, ऊंचा पेड़। घर, घर के लिए सुंदर, सुंदर घर। किताब, मोटा किताब। मैं विशेषण शब्द को लिखने के लिए मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। ठीक है। आपके लिए विशेषण शब्द देंगे, वो विशेषण शब्द का करेक्ट
संज्ञा शब्द से संज्ञा शब्द का करेक्ट विशेषण शब्द चूज कर लिखना चाहिए। मोटा किताब, ठंडा पानी, प्यारी मम्मी, नीला आसमान, छोटा भाई, बड़े लड़के, सुंदर लड़की होगी। ठीक है बच्चों, इस क्लास में हम पाठ 11 से 14 तक होने वाले पाठ का शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, प्रश्नों के उत्तर, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, ये सब देखा। इनको आप अच्छी तरह रिवीजन कीजिए। ठीक है, फिर क्या क्या है? पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना, लेटर राइटिंग, वो सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।